नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। और CUET यूजी का आखिरी समय आ चुका है, तैयारियों को आखिरी मोड़ देने का समय आ चुका है। अब 25 दिन 30 दिन किसी एग्जाम में अगर बचा रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके मन में एक फायर मोड आपका जग जाएगा, आपका फायर मोड ऑन हो जाएगा और आप सोचेंगे कि मुझे ऐसी कोई बुक मिल जाए जिसके माध्यम से हम आने वाले 30 दिनों में CUET को फोड़ दें, CUET को फाड़ दें, CUET को क्रैक कर लें। तो आज इसी पॉइंट पर कुछ चर्चा करने वाला हूं। और बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन आज मैं कुछ आपको बताने वाला हूं आपके स्ट्रेटजी से रिलेटेड और आपको मोटिवेट करने के लिए। इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं, कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, स्टडी कैपिटल का नाम आप पहली बार सुन रहे हैं कि हाँ स्टडी कैपिटल कोई चैनल है CUET के इस इतिहास में, तो स्टडी कैपिटल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आगे आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि यस CUET स्टडी कैपिटल जो है वो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म साबित होगा CUET की इंफॉर्मेशन के लिए, CUET की तैयारी के लिए, CUET की टेस्ट सीरीज के लिए। जितने भी बच्चे CUET यूजी में आने वाले हैं उनके पास 3 टारगेट होंगे। किसी के पास जनरल टेस्ट का टारगेट होगा, किसी के पास लैंग्वेज का टारगेट होगा, किसी के पास डोमेन का टारगेट होगा। अब हो सकता है किसी के पास तीनों का टारगेट हो, किसी के पास 2 का टारगेट हो, किसी के पास सिर्फ डोमेन का टारगेट हो। वो डिपेंड करता है, आपका जो भी होगा आप देख लीजिएगा। मुझे चूंकि सारे बच्चों के लिए बताना है इसलिए मैं कॉमन तौर पर बात करता हूं। सबसे पहले अगर बात करें बाबू जनरल टेस्ट की, तो जनरल टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे? 60 क्वेश्चंस आएंगे। आपको करने कितने होंगे? 50 सवाल करने होंगे। और प्रत्येक सवाल जो होगा कितने मार्क्स का होता है? 5 मार्क्स का, यानी टोटल मार्क्स आपके कितने होंगे? 250। अगर बात कर ली जाए यहाँ पे लैंग्वेज की, तो टोटल 50 सवाल आएंगे, 40 सवाल आपको करने होंगे और प्रत्येक सवाल 5 नंबर का, यानी टोटल पेपर कितने का होगा? 200 मार्क्स का। ठीक उसी प्रकार हर एक डोमेन में 50 सवाल आएगा, 40 सवाल करना होगा और सारा डोमेन जो होगा कितने मार्क्स का होगा? 200 मार्क्स का। तो जनरल टेस्ट और लैंग्वेज पर बात करने से पहले सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आपके डोमेन पर। सर डोमेन के लिए कौन सी किताब पढ़ी जाए जो लास्ट 30 डेज के लिए बेनिफिशियल होगी? अच्छा, CUET के बारे में NTA ने क्या बताया भाई कि डोमेन में कौन सा सिलेबस फॉलो करना है? NTA ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि क्लास 12th की NCERT हर सब्जेक्ट की फॉलो होगी। अब क्लास 12th की NCERT कह देने का क्या मतलब है? क्लास 12th की NCERT कह देने का मतलब है कि जितने चैप्टर्स, जितने टॉपिक्स होंगे वो सारे इसी NCERT के कवर होंगे। तो सबसे पहले तो जितने भी बच्चे डोमेन के किसी भी सब्जेक्ट में अपीयर होने वाले हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायो हो, एग्रीकल्चर हो, पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, जो भी हो, क्लास 12th की NCERT अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो एक बार सरसरी निगाह से उस NCERT को जरूर पढ़ लीजिए। मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि जैसे बहुत सारे लोग कोई नई बुक बता रहे हैं, कोई अपनी बुक बता रहा होगा, कोई किसी की बुक बता रहा होगा, मैं आपको कहूंगा कि एक बार NCERT को मन लगा के ध्यान से कम एक बार जरूर पढ़ जाइए। अगर आप पढ़ चुके हैं तो भी एक बार जरूर पढ़ जाइए। ठीक, ये हो गया NCERT से रिलेटेड। बाकी क्लास 12th की NCERT से संबंधित आपके सब्जेक्ट की, चूंकि सारे सब्जेक्ट का अच्छा पब्लिकेशन अलग अलग होता है, तो आपकी स्ट्रीम में जो बेस्ट पब्लिकेशन हो, कोई एक बुक पकड़ लीजिए। जो बुक आपने अगर पहले से पढ़ी हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं पढ़ी है तो कोई नई बुक पकड़िएगा। अगर पहले से कोई बुक पढ़ रहे थे तो नई बुक पर मत जाइएगा। जो बुक आप पकड़े हुए हैं डोमेन के लिए, उसी बुक को आप कंटिन्यू करिए, वो आपके लिए बेस्ट होगा। बाकी हम आपको कैसे हम लोग लेक्चर्स वगैरह देते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, पहले ये चीजें सुन लीजिए। उसके बाद आ जाते हैं लैंग्वेज सेक्शन पर। सर लैंग्वेज सेक्शन के लिए कौन सी बुक हमें पढ़नी होगी? तो लैंग्वेज सेक्शन में चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, जनरली मैक्सिमम बच्चे हिंदी और इंग्लिश ही लेते हैं, बाकी और भी लैंग्वेजेज हैं, लेकिन मैं हिंदी और इंग्लिश की बात करूंगा। हिंदी और इंग्लिश की बात करूं तो जो आपका पेपर है, पेपर पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है CUET का बाकी एग्जाम से, लेकिन इसमें पूरा जो पोर्शन कवर होगा वो आपका जो बेसिक होगा वो आपके ग्रामर के दम पर ही आप लैंग्वेज के पेपर में बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं। ग्रामर और थोड़ा सा लिटरेचर पोर्शन। तो ग्रामर के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, चाहे आपके पास लूसेंट हो, चाहे आपके पास कोई भी किताब हो इस तरीके की, लूसेंट की किताब जो हिंदी व्याकरण के लिए ऑथेंटिक किताब हो, कोई भी किताब उठा लीजिए। मैं किसी की भी किताब आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि इनकी किताब बहुत अच्छी है, उनकी किताब बहुत अच्छी है। आप जो किताब अगर पहले से पढ़े हो हिंदी व्याकरण की तो उठा के उसको पढ़ लो, और नहीं पढ़े हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपने चैनल के बारे में वीडियोस को इसलिए सजेस्ट करूंगा क्योंकि हिंदी व्याकरण और इंग्लिश व्याकरण अगर आपके पास कोई बुक है तो उस बुक को पढ़िए, नहीं तो लेक्चर से पढ़ लीजिए, वो ज्यादा आपके लिए कंफर्टेबल होगा, क्योंकि लेक्चर में आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझाई जाती हैं, सेम चीजें। ठीक, और
जनरल टेस्ट पर अगर मैं आ जाऊं कि सर जनरल टेस्ट में टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे 60 में से। अब जनरल टेस्ट की मैं आपको सिचुएशन बता दूं तो पिछले साल जितने भी सेट हुए जनरल टेस्ट के, आप कोई भी सेट उठा के देख लीजिए, सारे सेट में मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन बहुत ही ज्यादा है। पहले क्या होता था, जनरल टेस्ट में 75 सवाल आते थे, 60 सवाल करने होते थे। इस 75 में से लगभग जो है 35-40 सवाल, यानी लगभग 50% सवाल जो था वो कहां से आ जा रहा था, मैथ रीजनिंग मिला के आ जा रहा था। उसके अलावा बाकी जो 50% या उससे कम ही 40% या 35% कह लीजिए, वो आपका आता था जीके जीएस का पोर्शन। तो जनरल टेस्ट के मैथ्स और रीजनिंग के लिए मैक्सिमम बच्चे जो है आर.एस. अग्रवाल प्रिफर करते हैं, और मैं आपको आर.एस. अग्रवाल, मैं भी आपको रिकमेंड करता हूं कि आप अगर आर.एस. अग्रवाल आपने देखा है, पढ़ा है, सुना है, तो उसी को पढ़िए, वो आपके लिए बढ़िया बुक है, ठीक। और जीके जीएस के लिए अगर बात करें तो जीके जीएस के लिए मैं आपको लुसेंट या फिर कोई भी स्टैटिक जीके की कोई भी सामान्य बुक, प्रतियोगिता साहित्य की बुक आती है, उसको उठा के पढ़ लीजिए जिसमें स्टैटिक जीके दिया हो। जीके के लिए भी मैं आपको स्टडी कैपिटल के बैचेस और साथ ही साथ जो हम YouTube पर फ्री क्लासेस चलवा रहे हैं, अगर उतने को आप देखते हैं, मन लगा के देखते हैं और एग्जाम तक देख लेते हैं, क्योंकि 1 महीने का समय बचा है आपको, मैं अगर नया टारगेट दे दूंगा कि उठा के कोई एनसीईआरटी पढ़ने लगी कि जीके आपका तैयार हो जाएगा, ज्योग्राफी अच्छी तैयार हो जाएगी, हिस्ट्री अच्छा तैयार हो जाएगा जनरल टेस्ट के लिए, तो वहां से नहीं होगा। अब आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, आपको करंट अवेयरनेस की जो चीजें हैं उसको पढ़नी है। तो उन चीजों को पढ़ने के लिए थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, और आपके मेंटर्स ऑलरेडी स्मार्ट वर्क करते हैं, आपके बैचेस में तो किया ही है हमने स्मार्ट वर्क, यूट्यूब पर फ्री में भी स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं जीके जीएस के लिए। तो मैंने क्या बताया कि मैथ्स रीजनिंग के लिए आप किसी बुक के लिए जाइए, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस भी जरूरी है। डोमेन के लिए एनसीईआरटी पर जाइए, जरूरी है। जीके जीएस लैंग्वेज के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि बैचेस के साथ जाइए। जीके जीएस के लिए आप हमारी यूट्यूब पर भी विजिट कर सकते हैं। तो ये अपकमिंग 30 डेज में जो बुक्स के बारे में रिकमेंडेशन आ रही थी कि सर कौन सी बुक पढ़ी जाए, किस तरीके से पढ़ा जाए, तो यही आपकी सिचुएशन है। क्या ज्यादा आएगा, क्या कम आएगा, क्या कैसे आएगा, मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब जो है मैं थोड़ी सी और चर्चा इस पर कर लेता हूं। अगर आप इस समय कोई भी बुक खरीदने जाओगे, कहीं पर भी कॉस्ट अपना लगाने जाओगे, तो उससे बेटर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यूजी प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो, तो प्रिपरेशन के साथ साथ अगर आप चाहो तो अगर आपके पास बुक है या फिर ऑलरेडी आप कहीं से तैयारी कर रहे थे, अच्छी तैयारी कर चुके हैं, तो फिर आपको हमारे बैचेस लेने की जरूरत नहीं है। फिर आप जो है खुद से जो आपने नोट्स बनाया है उसी से रिवीजन करिए। अगर आपके पास खुद का नोट्स नहीं बना है और आप चाहते हैं कि मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो गाइड कर दे कम प्राइस में और अच्छे से गाइड कर दे कि हाँ इतना मैं पढ़ लूँ तो अच्छा मार्क्स गेन कर लूंगा, तो नो डाउट कि आप स्टडी कैपिटल के सीयूईटी यूजी का क्रैश कोर्स वाला बैच ले सकते हैं, कम प्राइस में आप उसके थ्रू तैयारी कर सकते हैं। आपकी तैयारी बेहतरीन है, अच्छी है, या फिर तैयारी नहीं है, दोनों चीजें हैं। तैयारी नहीं है तो आप बैच ज्वाइन करिए, तैयारी अच्छी है और आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बहुत जरूरी होगा प्रैक्टिस इस समय। जैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं देखता हूं कि बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी होती है लेकिन फिर भी वो एग्जाम के दिन चूक जाते हैं। क्यों चूक जाते हैं? क्योंकि उन्होंने पहले मॉक टेस्ट नहीं देखा है, पहले टेस्ट सीरीज नहीं देखा है, देखा नहीं है क्वेश्चन कैसा आता है। सिलेबस पता है, पढ़ा बहुत है, लेकिन क्वेश्चन कैसा आता है, कितना टाइम में कितना क्वेश्चन करना होता है नहीं पता है, तो वो आपको पता करना पड़ेगा। वो कैसे पता चलेगा? तो वो टेस्ट सीरीज से पता चलेगा। और स्टडी कैपिटल आपको जो अपनी सारी टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा है वो सिर्फ ₹99 में हम शुरू कर रहे हैं। 26 अप्रैल से हमारी टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। तो उस टेस्ट सीरीज में अगर आपको जुड़ना है तो स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और सिर्फ 99 रुपए में हर किसी डोमेन को जुड़ना चाहते हैं 99, जनरल टेस्ट 99, लैंग्वेज 99, तो उस तरीके से आप टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। और जो टेस्ट सीरीज की संख्या है मैं आपको बता दूं कि टोटल 20 टेस्ट सीरीज होगी, यानी ऑलमोस्ट अगर आप चाहें तो प्रतिदिन 26 अप्रैल से जब टेस्ट सीरीज शुरू होगी तो हर रोज आप एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको वो परफेक्शन की ओर ले जाएगा, वो आपको बेहतर की ओर ले जाएगा। तो बेहतर की ओर अगर जाना है और सीयूईटी के माध्यम से बड़े विश्वविद्यालय में, अच्छे विश्वविद्यालय में सपना पूरा करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, तो तैयारियों में लग जाइए, पढ़ाई में लग जाइए। जो सजेशन मैंने शुरुआत में दिया उसको भी सुनिए, जो सजेशन मैंने लास्ट में दिया इसको भी सुनिए, और इन सारे सजेशन को सुनते हुए आप जो है सीयूईटी क्रैक कर सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए स्टडी कैपिटल का ऐप, और सीयूईटी की एक एक अपडेट के लिए, किसी भी नई जानकारी के लिए स्टडी कैपिटल का ये चैनल, जिसको आप अभी तुरंत सब्सक्राइब करने जा रहे हैं और बेल आइकन प्रेस करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।